चलिए देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं और आपका भी दोस्तों मैथमेटिक्स का एग्जाम चल रहा है तो देखिए हम आपका वायरल क्वेश्चन क्लास 11th का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों को लेकर आए हैं। तो सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। पूरा का पूरा मैं आपको इस वीडियो में बतलाने वाला हूँ, आप लोग ये भी एग्जाम में जा करके छाप दीजिए। पूरा का पूरा वायरल क्वेश्चन है। आप लोग देखिए आपके एग्जाम में दोस्तों मंथली एग्जाम में 30 ऑब्जेक्टिव पूछा गया, जिसमें आपको 25 क्वेश्चन को यहाँ अटेम्प्ट करना है। तो देखो पहला क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी इजी क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि ए प्लस एक्स के पावर जो एन के विस्तार में आर प्लस 1 का दोस्तों वहाँ पद क्या होगा। तो ये जो होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट एन सी आर जो होता है ए की घात एन माइनस आर और एक्स की घात आर होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो सॉल्यूशन नहीं करेंगे, जो विद्यार्थी सॉल्यूशन चाहता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बस विस्तार से हम आपको बता देंगे। चलिए 1 प्लस एक्स के पावर एन का विस्तार में दोस्तों कुल पदों की संख्या क्या होगा। तो इसमें जो पद की जो संख्या होता है वो आपका एन प्लस 1 है। चलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि 2 प्लस एक्स की घात 7 के विस्तार में कौन सा चौथा पद होगा। तो यहाँ पर इसका जब चौथा पद निकालेंगे मेरे पेश में तो ये आपका 560 एक्स क्यू हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए यहाँ पर कहा जा रहा है रूट कार्ने आपका जीरो का मान कितना होता है। कार्ने जीरो का जो मान होता है वो आपका क्या होता है, घात जो जीरो होता है दोस्तों इसका मान क्या होता है। चलिए बहुत बढ़िया, जीरो ही होता है, तो ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर एनसीआर का मान क्या होता है। देखिए एनसीआर जो वैल्यू होता है इसका एनसीआर का, चलिए जी अच्छा क्वेश्चन है। एनसीआर का जो वैल्यू होता है आपका क्या होता है, कार्ने एन बटा आर इंटू दोस्तों क्या होता है एन माइनस आर होता है। तो यहाँ से आप लोग मिला लीजिएगा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, यहाँ से कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम आपको सब्जेक्टिव बता देंगे कैसे आप लोग डाउनलोड करेंगे। चलिए एन सी जीरो का मान कितना होता है। देखो एन सी जीरो 1 होता है और एन सी आर का भी मान आपको अभी बताएं 0, लेकिन एन सी जो दोस्तों जीरो होता है इसका मान जो होता है ये आपका 1 होता है, ऑप्शन बी। चलिए यहाँ पर देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कहा जा रहा है कि जो 2 है दोस्तों 2 कार्ने प्लस 3 कार्ने का जो मान होता है वो आपका क्या होता है। देखिए 2 कार्ने से 3 कार्ने का जो मान होता है वो आपका 8 होता है ना जी। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 8 हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए यहाँ से क्वेश्चन है दोस्तों 8 नंबर तो बता ही दिए। 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहाँ से ले सकते हैं। चलिए कहा जा रहा है इतना इतना का मान क्या होता है, इतना का मान 6/5 होता है। चलिए हम आपको बताते हैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ से आप लोग लेंगे। तो देखो उसके लिए आपको क्या करना है, गूगल ओपन करना है। गूगल ओपन करने के बाद क्या सर्च करना है, एजुकेशन लेक्चर, यानी कि गूगल पर आप लोग को चले जाना है, एजुकेशन लेक्चर सर्च करना है। किस लिए, तो इसका सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों के लिए आपको गूगल पर सर्च करना है। क्या सर्च करना है, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। तो यहाँ पर आपको सर्च करना है एजुकेशन लेक्चर सर्च करना है, ठीक ना। फिर आपको इस वाले वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है। तो देखिए इस पर जब क्लिक करेंगे दोस्तों तो इस प्रकार से आपका विजिट हो जाएगा, ओपन हो जाएगा साइट। तो यहाँ से ओपन हो जाएगा, इस प्रकार से आप लोग विजिट कीजिए। और यहाँ पर कहा जा रहा है 12th IAC, तो 12th IAC वाले ऑप्शन पर क्या करना है, क्लिक मार देना है। इस प्रकार से आपका विजिट होने के बाद ये आपका दोस्तों ओपन हो जाएगा। इस प्रकार से विजिट करते हुए थोड़ा नीचे जाएंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपका क्या लिखा हुआ 12th IAC 11th IAC जो लिखा हुआ इस वाले लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। अगर इसमें नहीं मिलेगा तो 12th IAC वाला में भी जा सकते हैं, लेकिन आपका 11th वाला में मिल जाएगा। चलिए इस प्रकार से आप लोग क्लिक करेंगे, डियर स्टूडेंट इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद नीचे देखिए वायरल क्वेश्चन के नीचे आप लोग देखेंगे तो ऐड थोड़ा दिख रहा है, तो इसको इग्नोर कर दीजिए। थोड़ा सा नीचे आइए, नीचे आइए, नीचे आइए, नीचे आइए, नीचे आइए, नीचे आइए। फिर यहाँ से आपका दे दिया गया पूरा का पूरा लिंक दे दिया गया। तो आप लोग भी आइए फटाफट से यहाँ से पूरा का पूरा डाउनलोड कर लीजिए, है ना डियर स्टूडेंट। पूरा का पूरा आप लोग का लिंक दे दिया गया है, तो आइए आप लोग भी दोस्तों यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और 12th मंथली एग्जाम में भी आपका दे दिया गया है, सो यहाँ से भी आप लोग भी आकर के यहाँ से पूरा डाउनलोड कर सकते हैं। सभी विद्यार्थी आइए और यहाँ से एक बार में आंसर को क्या करें, लिख दीजिए। सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव, 1 नंबर का हो या 2 नंबर का, हर चीज़ आप लोग यहाँ से आकर के देख सकते हैं, ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स। सभी विद्यार्थी फटाफट चाहिए, हम आपको बता दें 11th IAC का भी ऑप्शन है, यहाँ पर भी आप लोग आ सकते हैं। कोई वाले भी ऑप्शन में आइएगा ना तो आपका काम हो जाएगा। तो सभी विद्यार्थी फटाफट आइएगा और नीचे दिए गए लिंक को आप लोग फॉलो कीजिएगा, तो आपका पक्का आपका डाउनलोड होगा, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। जल्दी से जल्दी आप लोग भी आइए, फिर हम आपको आगे बता देते हैं सीरियल वाइज क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन आपका क्या था दोस्तों, ये देखिए 9 नंबर तो क्वेश्चन आपको बता ही दिए दोस्तों। अब 9 नंबर क्वेश्चन का बता ही दिए थे क्या होता है 6/5। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन आए कि कार्ने 2 माइनस कार्ने 0 का जो मान होता है वो आपका क्या होगा। तो ये जो मान होता है दोस्तों वो आपका क्या होता है, ये आपका 2 होता है। चलिए ये आपका क्वेश्चन है कि 5C4 का मान क्या होता है। 5C जो 4 होता है 5 का 20,
5 को 20, तो ये आपका देखो 5C54 का मान पूछा है, तो आप लोग इसका चैट कीजिएगा, 5 होगा, ठीक ना। चलिए कहा जा रहा है कि और बी के बीच समांतर माध्य, देखो समांतर माध्य का सूत्र जो होता है +b/2 होता है, तो ऑप्शन बी। चलिए यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन है कि समानांतर श्रेणी के 3 लगातार पद हैं, तो समानांतर श्रेणी के 3 लगातार जो पद हैं दोस्तों, ये आपका अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा, ऑप्शन बी हो जाएगा। श्रेणी इतना इतना का 12वां पद जो होगा दोस्तों, वो आपका क्या होगा, तो ये आप लोग निकाल सकते हो। 12वां पद जो होता है a+11 डी से निकालता है, तो यहाँ पर a प्लस करेंगे 11 करेंगे, डी अंतर कितना का है, तो आप लोग अंतर देख रहे हो 3 का है, तो यहाँ से 11 33 + 1 34 हो जाएगा, 34 मतलब ऑप्शन सी। देखो क्लास 10 का भी क्वेश्चन आ गया। 15 नंबर क्वेश्चन तो आप लोग को पता ही होगा दोस्तों, इन पदों का योग जो होता है वो आपका क्या होता है, तो इन पदों का जो योग होता है n/2 + 2n - 1 × d, ऑप्शन सी। चलिए यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन है गुणोत्तर का इनमा पद, जहाँ पद ए और बी होता है, सावन पद आ रहा है, तो यहाँ पर आपका मान पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर जो आपका वैल्यू होगा दोस्तों, ये आपका a + r - 1 × d होगा, ऑप्शन है। चलिए गुणोत्तर श्रेणी का दोस्तों अनंत पदों का योग क्या होगा, था इसका अनंत पदों का जो योग होता है वो आपका a नंबर हो जाएगा a/r - 1। चलिए 18वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि 1 4 6 16 64 का 9वां पद क्या होगा, तो देखिए इसमें घात में आपका 9वां पद जो होगा आपका 4 की घात 8 हो जाएगा। चलिए यहाँ से 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, इसका भी आप लोग को बता दिए। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि इसका क्या पूछा, गुणोत्तर माध्य पूछा जा रहा है, इनके बीच पूछा जा रहा है, तो आपका √AB हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना जी। चलिए क्वेश्चन काफ़ी आसान है। चलिए यहाँ से 20 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इतना इतना का समानांतर श्रेणी के लिए आपका पूछा जा रहा है मान, तो इसका जो मान होगा दोस्तों वो आपका बी हो जाएगा 6। चलिए यहाँ पर आपका क्या पूछा जा रहा है, इतना इतना समानांतर श्रेणी में है, तो यहाँ पर x का वैल्यू पूछा जा रहा था, ये दोनों में काफ़ी अंतर है। आप लोग का क्वेश्चन थोड़ा प्लस माइनस का कर दिया, तो यहाँ से भी आप लोग समानांतर श्रेणी गुणात्तर माध्य है, तो गुणात्तर के लिए हम आपको बताएं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, लेकिन आपका समानांतर श्रेणी के लिए मान क्या होगा 21। बहुत बढ़िया, आपका भी इसका भी बी हो जाएगा। चलिए जी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बी हो जाएगा 3। चलिए यहाँ से कहा जा रहा है दोस्तों कि इसका मान क्या होगा, देखो इसका जो मान है दोस्तों यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन का, इसका मान आपको क्या करनी 5/0। चलिए बहुत बढ़िया अपरिभाषित, क्योंकि देखो कार्नी 5 तो हो जाएगा, लेकिन कार्नी के नीचे 0 है, तो 0 क्या होता है अपरिभाषित, ऑप्शन है। चलिए यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि इतना तक कार्नी 0/1 प्लस कार्नी 0/2 का जो मान होगा वो आपका क्या होगा, तो ये आपका 3/2 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 224 नंबर क्वेश्चन है गुणात्तर पर इन पदों का योग क्या होता है, गुणात्तर के इन पदों का जो योग होता है वो आपका जो होता है दोस्तों ए नंबर हो जाएगा। 25 देखिए यहाँ पर आपका सूत्र पूछा है 1 2 3 पर अनंत आपका दोस्तों n है, तो इसका जो सूत्र लगेगा वो आपका क्या सूत्र होता है, आपको सूत्र याद रखना n × n + 1 / 2। चलिए यहाँ पर आपका कार्नी 2 और कार्नी 200 का 200 घात पूछा जा रहा था, ये आपको पता ही होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, क्योंकि इसका घात कीजिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो ये आपका 200 क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। चलिए यहाँ पर कहा जा रहा है 227 में कि 1/कार्नी 1 प्लस कार्नी 0 का जो मान होगा 27 का क्या हो जाएगा, तो ये आपका 200 मान हो जाएगा 1 क्या हो जाएगा 1 या 4, आपका 1 n + 1 हो जाएगा, यहाँ से 4 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा, ऑप्शन है। चलो ये आपका सूत्र है 228 नंबर क्वेश्चन लगा, ये आपका सूत्र ही है, तो इसका जो सूत्र देगा cos c - cos d हो जाएगा, है ना जी। चलो जी बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर sin 3a का सूत्र देखो 12 में भी यूज़ होता है, तो आपको पता होगा 3 sin a - 4 sin q, ये भी आपका सूत्र है, ये आपका 2 cos स्क्वायर x का होता है, 1 - cos 2x आता है, तो ये sin स्क्वायर का होता है, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए हम आपको बता दें इसका PDF नोट्स आप लोग कहाँ से गूगल पर जाकर के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरा डाउनलोड कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।